तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। टुडे वी विल फिनिश द चैप्टर फर्स्ट ऑफ 10th क्लास। अभी तक हमने चैप्टर 1 की 1.3 एक्सरसाइज तक काम खत्म कर लिया था। अब हमें लास्ट एक्सरसाइज 1.4 करनी, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। एक आध नंबर का क्वेश्चन बनता है इसमें पेपर में। तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा रैशनल नंबर के बारे में, और रैशनल नंबर किस तरीके के होते थे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। लेकिन अब कैसे फाइंड आउट करते थे, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते थे। बट 10th क्लास में हमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज ना करके पता लगाना है कि दिया गया नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो देखते हम कैसे करेंगे, बट ध्यान रहे लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना। हम 9th में लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके पता लगाते थे कि दिया गया रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो देखते हैं आज की एक्सरसाइज में हम कैसे पहचानते हैं। तो करें शुरू। तो गाइस, एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें बताना है लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन है ना, इसलिए इस मेथड का यूज नहीं करना। और हमें बताना है कि दिए गए जो नंबर है इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। पहले मैं आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब बता दो क्या होता है। देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाती है। जैसे मान लो 3.437 है, तो ये क्या 7 के बाद और कोई डिजिट नहीं आ रहे ना, डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो गई, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे मैं पाई की वैल्यू ले लूं, पाई की वैल्यू कभी खत्म ही नहीं होती, ऐसे वो चलती रहती है। एग्जैक्ट पाई की वैल्यू ये नहीं है वो, लेकिन एक्चुअली चलती रहती है, कभी उसकी एक्सपेंशन खत्म ही नहीं होती। तो वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मैं कोई और नंबर ले लूं, कोई ऐसा नंबर ले लो 1.0100100100001, ऐसे चलती रही, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, जो डेसिमल एक्सपेंशन खत्म ही नहीं होती। जैसे मैं और ले लूं, एक एग्जांपल लेता हूं, रुको। जैसे 10/3 ले लिया, आप इसको करोगे ना तो आपका आएगा 3.3333, ऐसे चलती रहेगी, ये डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म ही नहीं होगी। तो ये क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग। बट अगर मैं 5.2 करूं तो ये क्या आएगा, 2.5, डेसिमल एक्सपेंशन खत्म होगी। तो इसका क्या मतलब है, टर्मिनेटिंग, जो खत्म हो जाती है। टर्मिनेटिंग का मतलब होती है जो खत्म हो जाती है, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो खत्म नहीं होती। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किए हम कैसे पता लगाएं। स्टेप देखो, सबसे पहले आपको पता लगाना है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब क्या होता है, क्या ये फर्दर आपस में कट सकते हैं। जैसे 5/10 है, ये कोप्राइम नहीं है क्योंकि फर्दर आपस में कट सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब 1/2 कोप्राइम है क्योंकि ये आगे नहीं कट सकते। ठीक है, जो आगे कट सकते हैं वो कोप्राइम नहीं होते, जो आगे नहीं कट सकते वो क्या होते हैं, कोप्राइम। तो पहला देखा, यस बोथ द नंबर्स आर कोप्राइम टू ईच अदर, दोनों नंबर कोप्राइम है, ये आगे नहीं कट सकते। दूसरा स्टेप, अब 3125 को क्या करना है, यहाँ पे देखो ये नंबर है हमारे पास। अब 3125 के आप फैक्टर बनाओ, ऐसे बनाते हो ना, बनाओ, कितना बनेगा, क्या ये 3 पे जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 पे नहीं जाएगा, 5 पे चेक करो कितना जाएगा, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा, फिर कितना पे जाएगा, 125 पे, फिर कितना पे जाएगा, 25 पे, फिर कितना पे जाएगा, 5 पे, फिर 5 पे 1। तो 3125 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है, जब हमारा डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में आ जाए, तो हमारा क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
अब 2 की पावर m 5 की पावर n, इसका क्या मतलब है, m और n है ना वो क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। मतलब ये फॉर्म कैसी भी हो सकती है, 2 की पावर 0 5 की पावर 3, 2 की पावर 0 5 की पावर 5, और ये क्या होते हैं 5 की पावर 5 ही होती है, क्योंकि किसी की पावर 0 हो वो क्या होती है 1। अब 2 की पावर 3 5 की पावर 4 आ जाए, 2 की पावर 7 5 की पावर 8 आ जाए, तो 2 की पावर m 5 की पावर n, m और n क्या होते हैं, m और n क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब m की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। या आप यूं कह सकते हो m और n क्या होते हैं, होल नंबर। होल नंबर क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू इन फॉर्म्स में आती है तो हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग। पहला स्टेप क्या है, देखो क्या ये दोनों आपस में कोप्राइम है, मतलब क्या आगे फर्दर कट सकते हैं। अगर नहीं कट सकते तो उनका डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाओ। फैक्टर अगर इस फॉर्म के आते हैं तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। अगर ये फर्दर कट सकते हैं तो पहले इनको काटो, फिर डिनोमिनेटर का चेक करना है, मतलब इनको कोप्राइम बनाना है पहले, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, 7th पार्ट देखो। 7th पार्ट में क्या है, 6/15 है। क्या ये आपस में कोप्राइम है, नहीं है, क्योंकि फर्दर कट सकते हैं तो पहले इनको काटो, कोप्राइम बनाओ। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो कितना आ गया 2/5। अब ये आपस में कोप्राइम है, ये फर्दर नहीं कट सकते। और मैंने उसके बाद क्या बोला, जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर बनाने हैं, 5 ही तो है तो 5 ही आएगा सिर्फ। तो किस फॉर्म का आ गया, 2 की पावर 0 5 की पावर 1, इस फॉर्म का आ गया ना। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि सिर्फ 5 है, 5 की पावर 1, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं 5 को। तो 2 की पावर m 5 की पावर n टाइप का नंबर आ गया ना, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सीधी सीधी बात ये मान लो, अगर नीचे 2 और 5 है ना, या तो 2 है या तो 5 है या दोनों है, तो क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, अदरवाइज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगी, ठीक है। या तो सिर्फ 2 है या तो 5 है या दोनों है, तो क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब ये 5th पार्ट देखो, 29/343। क्या ये आपस में कोप्राइम है, बिल्कुल कोप्राइम है, क्योंकि ये आगे फर्दर नहीं कट सकते। अगर कोप्राइम है तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा, 343 के फैक्टर बनाओ। 7 पे जाएगा ये, 49 7 1। अब 343 को क्या लिख सकते हैं, 2 9 1 2 3 7 की पावर 3। तो अब यहाँ पे देखो, ना तो नीचे 2 आ रहा है ना तो नीचे 5 आ रहा है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे 3rd क्वेश्चन देखो, 64/455। क्या ये आपस में कोप्राइम है, बिल्कुल कोप्राइम है, ये फर्दर नहीं कर सकते। अगला स्टेप हमारा क्या होता है, 455 को फैक्टर बनाना। 3 पे जाएगा, 3 1 सा 3, 3 5 सा 15, नहीं जाएगा। फिर आगे 5 पे जाएगा, कितना आएगा, 5 9 सा 45, 5 1 सा 5। उसके बाद 7 पे जाएगा, 13 देन 13। तो 455 को कैसे लिख सकते हैं, 64 5 इंटू 7 इंटू 13। तो आप कहोगे 5 आ गया तो ये तो टर्मिनेटिंग है, बट नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या ये दोनों होने चाहिए। इन दोनों के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। मीन 5 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 5 आ सकता है, ये दोनों अकेले भी आ सकते हैं, लेकिन इन दोनों के साथ और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अब 5 के साथ 7 और 13 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये सारे पार्ट करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 10th लेते हैं। क्या है, 77/210। देखो क्या ये नंबर आपस में कोप्राइम है, बिल्कुल नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि ये 7 पे जाता है, ये भी 7 पे जाता है। 7 3 21, 7 11 77, तो 11 और 30 पे कट गया, 11/30 आ गया। अब हमें क्या देखना है, 11/30 को प्राइम है, बिल्कुल को प्राइम है, ये आगे नहीं कट सकते। अब 30 के क्या बनाने हैं? फैक्टर। 2 15 पे, 3 5 पे, 5 5 पे, तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × 5। देखो 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, बट इन दोनों के अलावा 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि इन दोनों के अलावा कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं आना चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए, लेकिन यहां तो आ रहा है 3, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पता लगाएंगे? तो टर्मिनेटिंग में सिर्फ 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या ये दोनों इकट्ठे आने चाहिए, इनके अलावा और कोई नंबर नहीं आना चाहिए, तो वो क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग। अगर इनके अलावा और कोई नंबर आ जाएगा तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? तो हमारे कौन कौन से पार्ट हो गए? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 8th एंड 10th। जो हमारा सेकंड पार्ट है वो क्या है? 17/8। देखो क्या ये को प्राइम है? बिल्कुल को प्राइम है, ये आगे नहीं कर सकते, तो 8 को हम फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे? 2 4 2 2 1। तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। सिर्फ 2 आ रहा है, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग। उसके बाद कौन सा पार्ट रह गया? सेकंड, फोर्थ रह गया। पार्ट देखो क्या है? 15/1600। क्या ये आपस में को प्राइम है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कट सकते हैं। कौन सी टेबल पे? 5 की टेबल पे। 5 3 15, कितने पे जाएगा ये? 5 3 15, 5 2 10, और ये 0, तो 3/320 आ गया। उसके बाद क्या करना है? अब ये को प्राइम हो चुकी है, अब क्या करना है? 320 के फैक्टर बनाने हैं। कितने बनेंगे? 320 160 80 40 20 10 5 और ये 1, तो कितने आए? 1 2 3 4 5 6, तो 2 आए हमारे 6। 3/320 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 की पावर 6 × 5। क्लियर है? अब यहां पे देखो हमारा सिर्फ 2 और 5 ही आ रहा है ना, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग। ये क्या है? टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं आ रहा, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ पार्ट देखो। अब सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, मैंने हर तरीके का क्वेश्चन करा दिया। 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2। क्या ये आपस में को प्राइम है? बिल्कुल को प्राइम है, और इसके तो फैक्टर बनाने की भी जरूरत नहीं है, बने बनाए है, तो देखते ही बता सकते हो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 ही है। 6th हो गया, 7th रहता है। 7th पार्ट क्या कहता है? 129/2², 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। को प्राइम तो है ही आपस में। अब यहाँ पे देखो 2 भी है, 5 भी है, बट इनके अलावा 7 और है ना, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, 7 भी हो गया, 8th भी हो गया, 9th पार्ट क्या है? 35/50। क्या ये को प्राइम है? बिल्कुल को प्राइम नहीं है, क्योंकि फर्दर आगे कर सकते हैं। 5 7 सा, 5 10 सा, इसको तो जरूरत भी नहीं है देखने की, क्योंकि 7/10 0.7 होता है। टर्मिनेटिंग खत्म हो चुकी है, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो चुकी है, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग। क्या है? टर्मिनेटिंग। और आप 10 को कैसे लिख सकते हैं फैक्टर फॉर्म में? 2 × 5, 2 और 5 ही तो है, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग। जिस तरीके से मर्जी कर लो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट मैं आपको करवा चुका हूं, तो आपको आई होप समझ में भी आ गए होंगे। आपको आप ये खुद भी कर सकते थे, बट मैंने सोचा एक बार सारे करवा दूं। ठीक है, आप ये अब खुद ट्राई करना। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर
इन क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expansion मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 में जो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी उनकी डेसिमल एक्सपेंशन अब लिखनी भी है। मीन्स 13/3125 किसके बराबर होगा, ठीक है। 17/8 किसके बराबर होगा। तो पहले क्वेश्चन के 10 पार्ट्स में से जो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं थी उनका हमें कुछ करना ही नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी भी नहीं, ठीक है। अब इनको देखते हैं कि करना कैसे है। जैसे हमें पता है 13/3125 13/3125 आपस में क्या है, एक दूसरे के कोप्राइम है। फिर हमने 3125 के फैक्टर बनाए थे, क्या बने थे 13/5 अब हमें डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करनी है। आपको पता है डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग होती है वो कैसे बनती है, बाय में 10 की फॉर्म का नंबर होगा तभी बनती होगी। जैसे मान लो 84/10 है तो 8.4 आ जाएगा इसका आंसर। अगर मान लो 3/10,000 है तो इसका क्या आ जाएगा 0.0333, तो मतलब नीचे 10 की फॉर्म का नंबर है तभी आ पा रहा है। तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में 10 की फॉर्म का नंबर बनाना है, मीन्स 0 वाला नंबर बनाना है। तो 0 वाला नंबर कैसे बनता है, 5 × 2 करके बनता है ना। तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने 5 है, 5 है, तो यहाँ पर हमें 5 × 2 भी चाहिए होगा। मीन्स अगर 5 की पावर 5 है तो हमें 2 की पावर 5 भी चाहिए होगा। अगर 2 की पावर 5 नीचे देंगे तो ऊपर भी देना पड़ेगा, भेदभाव थोड़ी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 13 × 2 की पावर 5 और इनको कंबाइन करो, 5 2 सा 10, ये क्या हो जाएगी 10 की पावर 5। 13 × 2 की पावर 5 होती है 32 और 10 की पावर 5 को क्या लिखेंगे 50 आ जाएंगे नीचे। अब यहाँ पे देखो 32 × 13 कितना 416/1 के बाद 50। अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेंगे 0.00416, ये हमारी क्या आ गई डेसिमल एक्सपेंशन। मीन्स जितने नीचे 5 है उतने ही नीचे क्या होने चाहिए 2 होने चाहिए। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर ही मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो जो सेकंड क्वेश्चन है 17/8, इसको कैसे लिखा था 17/2 की पावर 3। अब नीचे 10 की फॉर्म का नंबर बनाने के लिए जितने 2 है उतने ही 5 होने चाहिए, 2 और 5 बराबर होने चाहिए तभी उनकी मल्टीप्लाई होगी ना। तो कितना आएगा 17/2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। अगर नीचे मल्टीप्लाई कराइए तो ऊपर भी करानी पड़ेगी। अब ये क्या आएगा 17/2 5 10 की पावर 3 और 5 की पावर 3 कितना होता है 125। और जब आप 17 और 125 की मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका कितना आएगा 2125 और बाय में कितना 1000, क्योंकि 10 की पावर 3 है ना। और डेसिमल एक्सपेंशन कितनी आ जाएगी 2.125, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें देखो क्या ये आपस में कोप्राइम है, नहीं है, क्योंकि ये कट सकते हैं 5 के टेबल पे। 5 3 ज़ा 15, कितना आएगा ये 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 3/20। अब ये आपस में कैसे है कोप्राइम है। उसके बाद क्या करना है 320 के फैक्टर बनाने हैं, जो हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। क्या बनेंगे इसके फैक्टर 3/2 की पावर 6 × 5, यही बनेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 5 को मिल जाएगा तो कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, इज इक्वल टू 3 2 6 है ना, 1 5 को दे दे, कितना बन जाएगा 2 5 ज़ा 10 और कितने बचेंगे 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 है, बाकी 5 भी होने चाहिए, तो क्या करेंगे 3/10 2 की पावर 5, तो 5 भी 5 टाइम्स होने चाहिए। नीचे मल्टीप्लाई कराया तो ऊपर भी कराना पड़ेगा, कितना आएगा 3 × 5 की पावर 5 और यहाँ पे कितना बन जाएगा 10 × 2 5 ज़ा 10 की पावर 5। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका कितना आएगा 9375/60, क्योंकि 5 इसके पास 1 इसके पास, और डेसिमल एक्सपेंशन कैसी आ जाएगी 0.00937 5। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सिक्स क्वेश्चन क्या है, 23 बाय 2 की पावर 3 इंटू 5 स्क्वेयर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो 2 कितने हैं 3, तो 2 इसको दे देगा, बाकी 1 2 बचेगा। 23 बाई 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ पे क्या करा, इस यहाँ पे 3 थे, इसने 2 किसको दे दिए 5 को दे दिए, तो कितना बना ये 23 बाय 2 इंटू 2 5 जा 10 ऊपर पावर 2। यहाँ पे 2 अभी भी 1 है तो 5 चाहिए होगा। 2 3 2 इंटू 5 इंटू 10 का स्क्वायर, इधर 5 दिया है तो इधर भी 5 देना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा ये 23 5 से कितना होता है 115, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 115 बाई 30 आ जाएंगी। क्या आंसर आ गया 0.115। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। मतलब यहाँ पे 3 2 थे तो इसने अपने में से 2 किसको दे दिए 5 को दे दिए, 1 बचा, इसको अभी भी 5 की जरूरत है तो बस इसने 5 ले लिया यहाँ से और ऊपर भी दे दिया। क्लियर है। 8th क्वेश्चन इज 6 बाय 15। पहले तो ये कटेंगे, 3 2 सा 3 5 सा, तो 2 बाय 5 आ गया। कितने 5 है 1, तो 2 चाहिए होगा, 2 से नीचे मल्टीप्लाई 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 4 बाय 10 आ गया 0.4, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आ गई। क्लियर है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या था 35 बाय 50। ये तो मैं आपको करवा भी चुका हूँ, 0.7 आंसर आया था इसका। क्या आएगा 5 7 सा 5 10 सा 0.7। क्लियर है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। पता लगाओ क्या ये रैशनल है या नहीं है। इफ दे आर रैशनल, अगर ये रैशनल है एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, और p बाई क्यू की फॉर्म में है, बट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो क्यू के प्राइम फैक्टर किस फॉर्म के होंगे तो हमें बताना है। अब एक बात देखो, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये खत्म हो गई है, टर्मिनेटिंग है, मीन्स इसकी जो क्यू के फैक्टर होंगे वो किस फॉर्म के होंगे मैंने बताया है। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या तो वो 2 की पावर में आएंगे, या तो 5 की पावर में आएंगे, या दोनों की मल्टीप्लाई की पावर में आएंगे, 2 की पावर m 2 की पावर n, इस फॉर्म के। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज आइदर ऑफ पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज आइदर ऑफ पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 5 और बोथ। अब जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे बार है थर्ड में। जो सेकंड क्वेश्चन है पहले आप थर्ड समझ लो एक बार क्या है। देखो 43.123 for 5 6 7 8 9 ऊपर बार, इसका मतलब क्या है, जब हमने डिवाइड करी होगी ना किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से, तो जो डेसिमल आया है ये आगे रिपीट होने स्टार्ट हो गए होंगे। मतलब 9 के बाद दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। मतलब डिवीजन खत्म भी नहीं होगी और डिजिट ये रिपीट होते रहेंगे। जब कोई ऐसी होती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो वो क्या होती है, रैशनल होती है। अब रैशनल होती है तो इसमें क्या है, टर्मिनेट तो नहीं हो रही ना, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रही। अब टर्मिनेट नहीं हो रही मतलब 2 into 5 वाली टर्म नहीं बन रही होगी। अगर 2 into 5 वाली टर्म बन रही होती तो 10 बनता और 10 से हमारा डेसिमल टर्मिनेट हो जाता। तो इसमें क्या आएगा, द प्राइम फैक्टराइजेशन, यहां पे लिख देता हूं मैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5, बट बोथ नहीं आएगा। देखो इसमें बोथ था ना, इसमें बोथ वाला केस नहीं आएगा, क्योंकि बोथ वाला केस आ जाए तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएंगे, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं है। बार वाली डेसिमल एक्सपेंशन कभी टर्मिनेट नहीं होती। अब देखो सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट देखो, एक तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रही, ऊपर से ये रिपीटेड भी नहीं है, ना ये टर्मिनेटिंग है ना ही ये रिपीटिंग है, क्योंकि 1 2 आया, फिर 0 1 2 आया, फिर 0 0 1 2 आया, फिर 0 0 1 2 आया, फिर आगे चलती जा रही है। ना तो टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है। जब कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग भी नहीं होती और रिपीटिंग भी नहीं होती तो वो कौन सा नंबर होता है? वो होता है इरेशनल। मीन्स ये नंबर रैशनल ही नहीं है। तो इसको बताना नहीं है कि क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, सिर्फ इरेशनल इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारा 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।